everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I am your law mentor डिम्पल पारेख और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 हैबिट्स जो आपके अंदर होने ही चाहिए एज अ क्लैट पीजी एस्पिरेंट ताकि आप क्लैट को क्रैक कर पाओ. देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है, डर रहे हैं कि क्या करें, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप. ठीक है, सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी हैबिट्स जिनको आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है ताकि आप क्लैट पीजी क्रैक कर पाओ. जिसमें से फर्स्ट हैबिट है हमारी ऑफ डेली रीडिंग प्रैक्टिस जो आपके पास होनी ही चाहिए. एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ऑल दी सेशंस मैं आपको हमेशा से यही बोलती आई हूँ कि रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ रीड करो चीज़ों को. हाउ विल दिस हैपन एंड ये आपको कैसे हेल्प करेगा मैं आपको बताती हूँ. रोज़ अपना एक टारगेट सेट करो कि भाई आज मुझे फॉर एग्जाम्पल एक तो मुझे लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना है. एंड ऑल्सो लैंडमार्क जजमेंट का मतलब ये होता है कि समथिंग विच वॉज पास इन द रिसेंट टाइम्स एंड ऑल्सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स दोज लैंडमार्क जजमेंट्स जो एवरग्रीन लैंडमार्क जजमेंट्स हैं ऑफ लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन. सो आपको ये सोच लेना है कि डेली आई एम गोइंग टू रीड समथिंग एंड इट विल इंक्लूड अ लैंडमार्क जजमेंट एंड ऑल्सो आई विल कवर ऑल द लीगल अपडेट्स. ठीक है, करंट लीगल अफेयर्स जो भी हो रहे हैं, जितनी भी डेली लीगल अपडेट्स आ रही हैं, आई एम गोइंग टू कवर देम डेली ताकि मेरा कोई भी बैकलॉग ना हो. अब आपको कैसे करना है उसको देखो. अगर आपने हमारे मॉक टेस्ट में ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में आपने एनरोल किया है, यू विल बी गेटिंग जजमेंट एक्सप्रेस ऑफ एवरी मंथ. तो यहाँ से यू कैन गो थ्रू दी जजमेंट्स जो कि इस साल आपको देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टिल नवंबर आपको मिलने वाला है. एंड इफ़ यू वांट करंट लीगल अपडेट, आपको लग रहा है कहाँ से पढ़ें, तो आप विजिट कर सकते हो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के ऑफिशियल वेबसाइट को. वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं लीगल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. कोई चार्जेस आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप बस जाइए और आप रोज़ के लीगल अपडेट्स वहाँ से पढ़ लीजिए. इस तरीके से धीरे धीरे करके आपकी रीडिंग जो हैबिट्स है वो ठीक होंगी. एंड उससे फ़ायदा क्या होगा आपका, आपकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज़ होगी. एंड जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप देखोगे कि आपको पर्सपेक्टिव समझ में आएगा. सिर्फ खुद का पर्सपेक्टिव समझना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अ लॉ स्टूडेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर पीपल एज वेल. एंड वो आप तभी समझ पाओगे व्हेन यू रीड. एंड जितना आप पढ़ोगे उतने आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी एंड एज अ रिजल्ट इट विल हेल्प यू इन कॉम्प्रीहेंडिंग द पैसेज. देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु कम टू मी एंड से दैट मैम पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आता है. पैसेज को एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ना पड़ता है, कभी कभी तीसरी बार भी पढ़ लेते हैं जब हम लोग एनालाइज कर रहे होते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. और जब व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चंस तो हमें वापस जाना पड़ता है पैसेज पे बिकॉज समझ में नहीं आया होता है. ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बिकॉज हमारी रीडिंग हैबिट नहीं है. एंड इफ़ यू इनकलकेट दिस पर्टिकुलर हैबिट इन योर डेली रूटीन, ये आपको बहुत हेल्प करेगा. अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम नहीं बचा है. आप ये समझ लो कि ऑलमोस्ट सितंबर इज़ ओवर. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर है और नवंबर है और उसमें भी बहुत सारी फेस्टिविटीज़ हैं. एंड एज अ रिज़ल्ट हम लोगों को एक एक स्टेप जो हम रख रहे हैं वो बहुत सोच समझ के रखना होगा. सो अभी तक अगर आपने स्टार्ट नहीं किया था, आई अंडरस्टैंड कि अ लॉट ऑफ यू मे बी स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर में होंगे, कुछ होंगे जो जॉब भी कर रहे होंगे, क्लैट पीजी देने का सोचा होगा. थोड़ा वक्त निकालो और रोज़ वक्त निकालो तभी ये पॉसिबल हो पाएगा. सो फर्स्ट हैबिट, आज से ही आप मुझे प्रॉमिस करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि यस मैम आज से आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम ये जो रीडिंग हैबिट है इसको इनकलकेट करेंगे तभी जाके हमारी जितनी भी प्रिपरेशन है वो सही हो पाएगी. एंड देन देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको मैं देख रही हूँ कि कॉन्सेप्ट्स को पढ़ तो रहे. फॉर एग्जाम्पल आपने आज एक गोल सेट किया कि यू हैव टू रीड ऑल द डॉक्ट्रिन्स जो लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में है. बट क्या रीडिंग इनफ है? हाउ विल यू कम टू नो कि आपने जो पढ़ा वो आपको समझ में भी आया है कि नहीं? सो आफ्टर रीडिंग एनीथिंग या फिर जब भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो उसके साथ प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है. बिकॉज ओनली देन विल यू कम टू नो कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई है या नहीं है. स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम आपने कहा था लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ लिया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ लिया है, एंड व्हेन आई आस्क देम क्वेश्चंस दे आर नॉट एबल टू आंसर. और आंसर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज दे आर सेइंग कि मैम पढ़ा तो था लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं. एंड वाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज आपने क्योंकि पढ़ा था, प्रैक्टिस नहीं की थी, आपको समझ ही नहीं आया कि रीडिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज अ डिफरेंट थिंग. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कॉन्सेप्ट्स. अभी भी आपके पास समय है, जाइए वापस से रिविजिट करिए और रिविजन करने के बाद में दोबारा से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए. देन कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट एनालिसिस. मैं
आई थिंक जब से मेरी सेशंस स्टार्ट हुए हैं, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आई हैव ऑलवेज बिन सेइंग वन थिंग कि मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। वाई? बिकॉज ये आपको, अब बच्चे कहते हैं ना मैम एक शॉर्टकट बता दो कि कैसे क्लैट पीजी क्रैक हो जाए। मैं आपको शॉर्टकट तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको एक डेफिनेट वे बता सकती हूँ जिससे कि आपका क्लैट पीजी क्रैक हो जाएगा, और वो है बाय गिविंग मॉक टेस्ट। यू विल कम अक्रॉस डिफरेंट टॉपिक्स, जिससे आपको पता चलेगा अच्छा ये टॉपिक भी है जो मेरा रह गया था, चलो इसको भी कवर कर लेते हैं। एंड व्हेन यू गिव मॉक टेस्ट, आपके माइंड में एक स्टिमुलेशन जाता है। फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम 2 to 4 होने वाला है, आप 2 to 4 के उस टाइम स्लॉट में मॉक टेस्ट दो, जिससे कि आपके माइंड को एक मैसेज जाएगा कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम 2 to 4 के बीच में दिस पर्टिकुलर सिट्स एंड स्टडीज़, एंड इस टाइम पर वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उसका रहता है, सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट जब आपका एग्जाम होगा उस दिन। एंड उसके बाद कुछ बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं और फिर बोलते हैं कि मैम मॉक टेस्ट आपने कहा था देने से कुछ ठीक तो होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मॉक टेस्ट दिया, स्कोर देखा और छोड़ दिया। आप ये देखो कि कितने आपके करेक्ट हुए हैं, कितने आपके गलत हुए हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई है आपकी मॉक टेस्ट में, एंड आपको कितना टाइम लगा, क्या आप उस पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन में पूरा मॉक टेस्ट दे पाए हो कि नहीं दे पाए हो। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, तो 2 घंटे में 10 पैसेज कर लेते हैं, बट क्या हम यही चीज़ एग्ज़ाम में जाके करेंगे? नहीं। अगर अभी से ही एग्ज़ाम वाले दिन के लिए हमें स्पीड अपनी सेट करनी है, तो वो अभी से करना होगा ना, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मॉक टेस्ट इज़ इंपॉर्टेंट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है आपको, जितना टाइम पीरियड आपके एग्जाम के लिए दिया गया है उतने ही टाइम पीरियड में देना है। ऑफलाइन दे रहे हो, अलार्म सेट कर लो कि भाई इतने ही देर में करूंगा या करूंगी, और अगर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, ये समझना कि छूट गया है आपका पेपर, एंड जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा उसमें आपका एम होना चाहिए कि भाई इस बार तो कंप्लीट करना ही है। बट जो छूट गया इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको दोबारा से करोगे नहीं। आप एक टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल 120 क्वेश्चंस है, राइट? आपने आज एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 80 क्वेश्चंस ही कर पाए 2 घंटे में। नाउ यू टेक इट एज कि यार मेरे से 40 क्वेश्चंस नहीं हो पाए, विच मीन्स दैट इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट, जब तक मॉक टेस्ट दोगे तब तक आपको और प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो, एंड आपको और ज़्यादा रीड करना है ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स अच्छी हो, एंड एज अ रिजल्ट जब आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट दोगे तब आप 100 क्वेश्चंस कर पाओ, एंड उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट दोगे आप 120 क्वेश्चंस कर पाओ। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड जब तक एनालाइज नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है मॉक टेस्ट देने का। क्वालिटी हमेशा मैटर करती है देन क्वांटिटी, और ये मैं हमेशा कहती हूँ आपसे। आप अगर वीक में 4 मॉक टेस्ट दे रहे हो, एनालाइज नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, बट इफ़ यू आर गिविंग 1 मॉक टेस्ट सीरियसली सिंसियरली इन अ वीक, एंड उसको आप एनालाइज भी कर रहे हो, कौन सी एरियाज ऑफ वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, क्या आता है क्या नहीं आता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, कितनी एक्यूरेसी की ज़रूरत है, कितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट है, जब आप इन सब चीज़ों को करोगे तभी जाकर के तो काम बनेगा। वो क्वेश्चंस जो आपको नहीं समझ में आए थे रीविजिट करो, उनको समझो, दोबारा से सॉल्व करो, टाइम स्पेंड करो क्वेश्चंस के साथ, ताकि जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट दोगे उसमें सेम जैसी मिस्टेक ना हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हैबिट बना लो कि आपको मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट देने के साथ साथ हर वीक उसको एनालाइज भी करना है। एंड कमिंग टू द मेन थिंग, क्यों हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं? कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आज तक स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं पीजी के लिए पढ़ना। क्यों? मोटिवेशन नहीं आ रहा है अंदर से। मोटिवेशन तब आएगा जब आप फर्स्ट स्टेप लोगे अपना, और फर्स्ट स्टेप हमेशा होता है टू प्रिपेयर अ स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल, अपना एक गोल सेट करना। आपके अंदर संडे के दिन एक गोल होना चाहिए कि टिल द कमिंग संडे मुझे क्या क्या अचीव करना है, एंड फॉर दैट आप अपना एक टास्क लिस्ट बनाओगे, अपना एक स्केड्यूल बनाओगे कि भाई मुझे रोज़ इतना देर। और देखो कंसिस्टेंसी इज़ द की, इसके बिना कुछ नहीं होगा। ये एक ऐसी हैबिट है जो आपको लानी ही होगी। अभी अभी दिस इज़ द सीज़न ऑफ फेस्टिविटीज़, अभी दुर्गा पूजा आएगी, दिवाली आएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड आप ये सोचोगे कि एक दिन तो आई विल स्टडी फॉर 10 आवर्स, और फिर जब दिवाली होगी तब 4 दिन की लीव हो जाएगी, तब हम लोग पढ़ेंगे नहीं, फिर उसके बाद में एक दिन आई विल स्टडी फॉर 15 आवर्स। ऐसा नहीं होता, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। कंसिस्टेंसी इज़ द की, और ये आपको समझना होगा, कंसिस्टेंसी आपको लानी होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट होनी चाहिए आपके अंदर, बिकॉज कंसिस्टेंसी आप लेकर आओगे तभी हो पाएगा। एंड एज अ रिजल्ट संडे के दिन बैठो और अपना एक टाइम टेबल प्रिपेयर करो कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, इसमें मुझे कितना टाइम देना है, और कितना टाइम दे पाओगे वो तो आपके ही जो आपकी दिनचर्या है, आपकी जो डेली रूटीन है उस पर डिपेंड करेगा। हो सकता है कि आप एक ड्रॉपर हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हो, या आप कोई जॉब कर रहे हो, सो इट टोटली डिपेंड्स, राइट?
तो दूसरों के साथ कंपेयर मत करो कि हाउ मच टाइम फॉर हाउ मच टाइम इज़ दैट पर्टिकुलर पर्सन स्टडिंग। नो, आपकी डेली रूटीन पे डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम दे रहे हो, बस जितना भी दो सिंसियरली दो और रोज़ दो। अगर आप एक दिन में 10 आवर्स पढ़ रहे हो, आप बाकी दिनों में पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो इट विल नॉट वर्क। बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट से दैट मैम एक काम करते हैं, सैटरडे संडे को छुट्टी हम लोग को मिलती है, तो हम लोग ना सैटरडे संडे को ही सिर्फ टाइम देते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं। कैसे हो पाएगा ऐसे? आपका ब्रेन माइंड जो है ना वो वर्क करना छोड़ देगा कुछ समय बाद। सो इस तरीके से टाइम टेबल बनाओ कि 10 आवर्स एक दिन ना सही, 2 आवर्स करके आप चाहे रोज दे दो, बट इस तरीके से बनाओ कि वो चीज़ आपके लिए वर्क करे। एंड इफ़ यू आर समवन जिसको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे मॉक टेस्ट दें, कहाँ से मॉक टेस्ट दें, लेट मी टेल यू कि इफ़ यू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल, आपको यहाँ पर क्लैट पीजी क्रैश कोर्स नज़र आएगा, जहाँ पर आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। हमने इस पर्टिकुलर बैच को लेकर ही हम इसीलिए आए हैं, कीपिंग इन माइंड कि आप लोग ऑफिशियल्स हो या आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आप अपने हिसाब से पढ़ पाओ। फॉर एग्जांपल आप रात को फ्री होते हो, उस टाइम पर आप जाओ और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी, आप जाइए यहाँ से पढ़िए, आपको एक्सपर्ट गाइडेंस भी मिलने वाली है। एंड आपको सिंपली जाना है वेबसाइट पे, एनरोल नाउ पे क्लिक करना है, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, ये यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे काउंसलर को कॉल करके एक बार बात कर सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। एंड इसी वेबसाइट पे, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको जितने भी मॉक टेस्ट हैं विच इज डिजाइन बाय एक्सपर्ट्स फॉर यू वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, 5 जो हैबिट्स हैं वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है खुद को रोज़ ये याद दिलाना कि यू कैन डू इट, बी पॉजिटिव। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जो अच्छा कर रहे हैं, जिनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी है, मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम वाले दिन मैम क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मत सोचो, शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करो, उन गोल्स को अचीव करो, उसी में खुश रहो, याद रखो यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट, आई नो दैट फॉर श्योर। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इट। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना। सेशंस आपको कैसे लगते हैं आप ज़रूर से बताइएगा हमें, एंड आपको और कौन से टॉपिक्स पे सेशंस चाहिए, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।